Good afternoon, everyone. Good afternoon, Good sir. afternoon, sir. Good afternoon. Good afternoon, Good sir. afternoon, sir. Afternoon, sir. Good afternoon, sir. Very good, very good, Good very good. Yes, afternoon, sir. चलो yes. तो यहाँ पे जरा ध्यान दीजिएगा. तो कल हम जो जहां पे रुके थे वो था टॉपिक प्रोफेशन. वो टॉपिक था प्रोफेशन, बराबर. तो बुक में हेडिंग लिखो, बुक में हेडिंग लिखो प्रोफेशन. यहां से स्टार्ट करते, राइटिंग से स्टार्ट करते. अपने जो पढ़ा हो एक बार लिख लेते हैं. लिखो, हेडिंग डालो प्रोफेशन, लिखो. लिखो उसमें अ पर्सन हैविंग, प्रोफेशन हेडिंग डालो और उसमें लिखो अ पर्सन हैविंग स्पेशलाइज्ड नॉलेज. अ पर्सन हैविंग स्पेशलाइज्ड नॉलेज और स्किल्स. स्पेशलाइज्ड नॉलेज और स्किल्स. वापस इतना रिपीट कर रहा हूं मैं. अ पर्सन हैविंग स्पेशलाइज्ड नॉलेज एंड स्किल्स थ्रू, आगे कंटिन्यूशन लिखो, थ्रू ट्रेनिंग एंड एक्सपीरियंस. थ्रू ट्रेनिंग एंड एक्सपीरियंस. बराबर, सिंपल है डेफिनेशन. डन. एक इंसान जिसके पास कैसा नॉलेज हो, स्पेशलाइज. बराबर है. कैसी स्किल्स हो, स्पेशलाइज. जो उसको कैसे मिलेगा, थ्रू ट्रेनिंग एंड एक्सपीरियंस. बराबर. डॉक्टर और सीए स्टैंडर्ड एग्जांपल, बहुत सारे डिस्कस किए थे हमने. डॉक्टर और सीए, इनके पास स्पेशलाइज नॉलेज है. बराबर है. स्पेशलाइज स्किल्स है. जो डॉक्टर कर सकते हो हम नहीं कर सकते. बराबर है, राइट. और वो उनको कैसे मिला, कैसे नॉलेज मिला. उनके सबके वहां पे क्या होता है, सबकी पढ़ाई में ट्रेनिंग पीरियड होता है. इंटर आर्टिकलशिप बोलते हैं. बराबर है. और जैसे जैसे ऑब्वियसली एक्सपीरियंस बढ़ता है वैसे वैसे नॉलेज भी तो बढ़ेगा. सिंपल. बराबर. यस. किसी को कुछ डाउट था, पूछना था, रेज हैंड कर सकता है. किसी को कुछ पूछना है तो. यस सर. यस, प्रियांशी को बोलना है. यस प्रियांशी, प्लीज टेल. सर एक बार फिर से डेफिनेशन रिपीट करें. ओके, थोड़ा स्पीड में लिखना फटाफट. अ पर्सन हैविंग स्पेशलाइज्ड नॉलेज एंड स्किल्स. अ पर्सन हैविंग स्पेशलाइज्ड नॉलेज एंड स्किल्स थ्रू ट्रेनिंग एंड एक्सपीरियंस. आ गया सबको समझ में. बराबर, परफेक्ट. उसके नीचे एम्प्लॉयमेंट का डेफिनेशन भी लिख दे, फिर डिस्कस करेंगे दोनों फटाफट. आगे हेडिंग डाल दो नेक्स्ट एम्प्लॉयमेंट. हेडिंग डालो नेक्स्ट एम्प्लॉयमेंट. लिखो उसमें एनी वर्क डन. एनी वर्क डन. एनी वर्क डन against which you get salary. Any work done against which you get salary. बराबर. कोई भी काम. अब ऑब्वियसली कौन सा काम करेंगे, इकोनॉमिक या नॉन इकोनॉमिक. इकोनॉमिक. बराबर, इकोनॉमिक करेंगे ना, क्योंकि सैलरी इज टर्म इन टर्म्स ऑफ व्हाट, फाइनेंस. तो ऑब्वियसली एनी वर्क डन इज व्हाट, नॉर्मली ऑब्वियसली इकोनॉमिक एक्टिविटी. कोई भी ऐसी इकोनॉमिक एक्टिविटी जो आप कर रहे हो और बदले में आपको इन रिटर्न आपको क्या मिल रहा है, पगार, सैलरी. बराबर. इसको हम क्या बोलेंगे, एम्प्लॉयमेंट. आम भाषा में कुछ लोग उसको बोलते हैं जॉब. बराबर. तो एम्प्लॉयमेंट और जॉब सेम टू सेम. बराबर, दोनों सेम सेम है, सेम सेम. बराबर है. जॉब भी पूछे तो यही डेफिनेशन है. समझ में आ रहा है. जॉब को के एम्प्लॉयमेंट को भी मळे છે શું બદલામાં, सैलरी. दोनों में करते क्या है, इकोनॉमिक एक्टिविटी. बराबर है. अच्छा, तो सवाल ऐसा अगर पूछ लिया, प्रोफेशनल लोग जो होते हैं वो लोग भी सर्विस दे रहे हैं, इकोनॉमिक एक्टिविटी करेंगे. प्रोफेशनल लोग भी सर्विस देंगे, इकोनॉमिक एक्टिविटी करेंगे. इनको बदले में क्या मिलता है, फीस. फीस. हाँ, बराबर है. से फीस, फीस बोलने का. बराबर है ना. हम लोग कॉमर्स की दुनिया में आ गए तो अब चीज नहीं बोलने का, अब क्या बोलने का, फीस. सुन में आ रहा है. बराबर है. कोई भी आप ये डांस सीखने जाते हो तो नहीं, वो सब कोरियोग्राफर, मतलब कोरियोग्राफर होते हैं, है ना. तो वो लोग क्या बोलते हैं, हमारी इतनी फीस होगी.
है कि नहीं? हम स्विमिंग सीखने जाते हैं तो नहीं बोलते सिखाने का इतना फीस होगा, है कि नहीं? लेकिन वहां पे जो कुछ एम्प्लॉयज होता है, अभी स्विमिंग पूल है फॉर एग्जाम्पल, बराबर है, वहां पे कुछ नहीं स्टाफ लोग होते हैं जो काम कर रहे होते हैं, उनको क्या मिलता है? सैलरी। तो उनके लिए वो क्या है? एम्प्लॉयमेंट। लेकिन मैं जो दे रहा हूं वो क्या है? फीस। समझ में आ रहा है? मेरी एक्टिविटी क्या है? प्रोफेशनल। और वो जो है वो क्या है? एम्प्लॉयमेंट। आया? और स्विमिंग पूल का जो बिजनेस जो चला रहा है, क्योंकि उसको बदले में क्या मिल रहा है? प्रॉफिट। खबर पड़ी? बराबर। तो उसके लिए वो क्या है? बिजनेस। क्योंकि उसने खर्चा किया है लेकिन सामने पैसा ले रहा है ना, विद द ऑब्जेक्ट ऑफ व्हाट? गेटिंग प्रॉफिट। तो उस बंदे के लिए वो क्या है? बिजनेस। डन। कृतार्थ ने रेज हैंड किया। यस कृतार्थ। सर अगर कोई सीए है और वो कोई मल्टीनेशनल कंपनी किसी में काम करता है तो वो उसका प्रोफेशन होगा एम्प्लॉयमेंट? अब देखो सिंपल चीज है। अब फॉर एग्जाम्पल कृतार्थ कल उठ के मान लो रिलायंस इंडस्ट्री में ज्वाइन होता है, जामनगर, बराबर है। जामनगर की रिलायंस इंडस्ट्री में कृतार्थ अगर ज्वाइन होता है, मान लो, फिर आपके पास डिग्री कोई भी हो, सीए हो, सीएस हो, एमबीए कोई भी हो, बदले में वो कंपनी तुमको बदले में क्या देगी? सैलरी। यू आर वर्किंग देयर एज एन एम्प्लॉय। खबर पड़ी? तू एज एन एम्प्लॉय काम करे ना, तो ऑब्वियसली तने શું આપે છે? सैलरी। बट अब मान ले वो रिलायंस इंडस्ट्री को इनकम टैक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से सजेशन देता है सीए सुकेतु गांधी। उस रिलायंस इंडस्ट्री को टैक्स से बचाने के लिए, उनको टैक्स से बचने के लिए मेरे को बुलाते हैं, साहब जरा आओ जोन, वो टैक्स वधी गयो। और मैं जाता हूं, उनको कुछ सजेशन देता हूं, अकाउंटिंग बताता हूं कि ऐसा सब करना तो आपका टैक्स बचेगा, और वो सब करने से उनका टैक्स बच जाता है। और फिर मैं बोलता लाओ हमारी फीस, लाओ 50,000 रुपया। समझ में आ रहा है? मैं क्या दे रहा हूं? मैं क्या दे रहा हूं? कंसल्टेंसी। और सामने मैं क्या कर रहा हूं? चार्ज कर रहा हूं फीस। बराबर है। लेकिन तू वहां पे काम कर रहा है एज अ एम्प्लॉय, तो तुझे क्या मिल रहा है बदले में? सैलरी। तो तेरे लिए एम्प्लॉयमेंट, मेरे लिए प्रोफेशन। और वो जो जामनगर वहां पे जो इंडस्ट्री जो चला रहा है उसके लिए वो क्या है? बिजनेस। परफेक्ट। यस सर। ओके चलो डन। तो यहाँ पे कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स लिखे हैं टेक्स्ट बुक में, एक एक बार गो थ्रू कर ले फटाफट। बराबर है? चलो जल्दी जल्दी। तो टेक्स्ट बुक बुलाती है और हमें जाना है, टेक्स्ट बुक में जाओ। चलो टेक्स्ट बुक क्या बोल रही है? तो कैरेक्टरिस्टिक्स में पहला पॉइंट देखो, वहां पे लिखा है स्पेशलाइज्ड नॉलेज, स्किल्स एंड प्रोफेशनल एजुकेशन। चलो ये तो हमें समझ में आता है। चलो सेकंड पे जाते हैं। सेकंड पॉइंट में लिखा है ही चार्जेस द फीस फॉर प्रोवाइडिंग द सर्विस। ऑब्वियसली हमें पता चल गया फीस चार्ज कर रहे हैं अगेंस्ट द सर्विस। लेकिन वही लाइन में आकर देखो, हाउएवर द स्टैंडर्ड ऑफ फीस वेरीज। स्टैंडर्ड ऑफ फीस वेरीज। सिंपल सवाल है, सिंपल सवाल। चलो सवाल पूछे, जवाब देखते किसको पता हो। हाँ वो रेज हैंड करेगा। ये अलग अलग डॉक्टर होते हैं, डॉक्टर तो डॉक्टर होता है ना। फॉर एग्जाम्पल मान लेते हैं स्किन स्पेशलिस्ट, है ना, स्किन स्पेशलिस्ट डॉक्टर होते हैं, सुना है आपने, बराबर है। लेकिन ये अलकापुरी में एक स्किन स्पेशलिस्ट है ना, उसकी फीस अलग है, और ये गोत्री में यहाँ पे एक स्किन स्पेशलिस्ट है ना, उसकी फीस अलग है। रेज हैंड करना है, क्यों ऐसा? फीस अलग अलग क्यों है? बहुत सिंपल सवाल है, फटाफट डिस्कस करके खत्म करते टॉपिक। दोनों की फीस वेरी, वेरी मतलब क्या? डिफरेंशिएट, अलग अलग केम छे। कुछ सीए होते हैं जो अलग फीस चार्ज करते हैं, और कुछ होते हैं जो ऑब्वियसली बहुत नॉमिनल फीस चार्ज करते हैं, और कुछ ऐसे होते हैं, अरे बाप रे। सर मैं नहीं बताया, ऐसा देखा होगा आपने, कुछ डॉक्टर होते हैं खाली दिखाने का 500 रुपए कंसल्टेंसी चार्जेस, है ना, खाली मुंह दिखाई की रसम कि केवा डॉक्टर देखाय છે खाली જોવા માટે, और फिर बाद में चेकअप होगा, प्रोसीजर होगा, वो तो फिर अलग। और फिर नहीं, वो फिर नेक्स्ट टाइम जाओगे तो हर बार 300 रुपए, फर्स्ट टाइम 500 रुपए, और कुछ जगह पे जाते हो ना तो खाली 50 रुपए लेते हैं, है कि नहीं? तो ऐसा क्यों भेदभाव का है? ऐसा होता है। चलो स्टार्ट कहां से करेंगे? कुछ नए चेहरे के साथ। कौन सा थोड़ा कम चेहरा जो रिपीटेडली है? हाँ त्रिशा से स्टार्ट करते हैं। त्रिशा। Sir, because the doctor of Subanpura must be less the skill and
where you told must be where. ओके, तो त्रिशा जो बताना चाहती है, त्रिशा's पॉइंट ऑफ व्यू, इट इज रिगार्डिंग द स्किल्स. अच्छा, डॉक्टर की स्किल्स इलॉबरेट कोई कर पाएगा इसको? हाँ त्रिशा, डॉक्टर की स्किल्स में क्या इलॉबरेशन, कैसे कैसे डिफाइन करोगे स्किल्स को? एक्सपीरियंस. हाँ, एक एक्सपीरियंस के पॉइंट ऑफ व्यू से यस. कुछ डॉक्टर ऐसे होते हैं, पता है, जैसे कि नहीं, स्किन स्पेशलिस्ट डॉक्टर कुछ ऐसे होते हैं जो है ना, खाली मतलब मान लो फॉर एग्जांपल अभी आपको चेहरे पे अगर मान लो कुछ हुआ है पर्टिकुलरली कुछ, तो उन्हें देख के उनको पता चल जाता है कौन से टाइप की बीमारी है. उनको शायद टच करने की भी जरूरत नहीं पड़ती, या वो लेंस वेंस लेके ऐसा कुछ देखते हैं, जूम इन जूम आउट, है ना, ऐसा मेगापिक्सल कैमरा निकालते नहीं वो लोग, उनका खुद का चश्मा ही है, वही मेगापिक्सल होता है. एवडी उमर थे आटला मोटा मोटा चश्मा પહેર્યા હોય, बराबर. एक्सपीरियंस જોઈને જ પાર્ટીને ખબર પડી જાય કે આ બીમારી કઈ છે. अभी तो देखा भी नहीं है, और नीचे है ना प्रिस्क्रिप्शन लिखना चालू कर देते हैं, और ये लीटे पाड़ते हैं, लिखते ना कुछ, है ना. ये वो ऐसे होते हैं. और कुछ होते हैं जो बाप रे इतना सब मतलब चमड़ी ऐसा खींचेंगे, देखेंगे, इतना सारा मतलब रिसर्च करेंगे, ऐसा लगता है कि वो कमाटी बाग में मैं नया कोई प्राणी ना आया हूँ जिसपे पूरा रिसर्च हो रहा है, ऐसी फीलिंग आती है अपने को. કેટલું આ તો रिसर्च करे है ना. तो वो ऑब्वियसली वो एक्सपीरियंस में डिफरेंशिएशन तो आ ही जाता है. चलो, तो ये भी एक रीजन है जिसकी वजह से ऑब्वियसली वो नया बंदा है वो कम चार्ज करेगा, वो एक्सपीरियंस वाला है वो ज्यादा चार्ज करेगा. सिंपल है ये तो. जागृत, हाँ जागृत. सर एक तो एक्सपीरियंस होता है, दूसरा कि ट्रीटिंग जो ट्रीट करने के तरीके भी अलग अलग होते हैं. कुछ के मतलब कुछ के अगर जो बहुत एक्सपीरियंस्ड है, अगर उनके पास जाते हैं तो उनका एक या दो ही सीटिंग में 90% प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती है. पर जो नए नए होते हैं, जो अभी एक्सपीरियंस ले रहे हैं, उनके पास ज्यादा सीटिंग में भी जाना पड़ता है और ज्यादा दवाइयाँ और उन सब का भी कॉस्ट ज्यादा होता है. वेरी नाइस, वेरी, ये बहुत अच्छा पॉइंट है ना. कुछ ऐसे डॉक्टर होते हैं ना जो आपको दवाइयां लिखते हैं, एक वीक પછી ફરી આવજો, 2 અઠવાડિયા પછી ફરી આવજો. એટલે અહીંયા તો તારા ઘરે અમે કઈ છોકરી જોવા આવીએ છે, ઘડી ઘડી બોલાયા કરે છે. कितनी बार बुलाएगा ये, तो है कि नहीं. अब एक बार दिखा दिया तुझे, तू डॉक्टर है यार, नहीं एटलीस्ट नहीं बोलते कि कुछ तो फर्क पड़ना चाहिए. फिर कितनी बार ना 1 वीक हो गया कुछ फर्क ही नहीं पड़ा, फिर वापस हम जाते डॉक्टर जो है ना कशु એવું ને એવું જ છે. समझ में आ रहा है. तो चेंज फील होना चाहिए. तो बहुत सारे ऐसे डॉक्टर होते हैं जिनका एक डोज कभी तो गया नहीं, एक डोज आईला जादू, जादू जैसी फीलिंग हो जाती है. पता नहीं मतलब क्या पावर है उसके अंदर, क्या जड़ी बूटी डाली है डॉक्टर ने, क्या लिक्विड मारा है उसके ऊपर, पता नहीं चलता. हम पहला डोज में मानस उभो थई जाए यार. नहीं तो हमने वो घर में वो बेचारी चिपकली कैसे कोने में पड़ी रहती है, वैसे हमको बुखार आता है तो हम नहीं ऐसे लेटे पड़े होते एक कोने में. पर जैसे ही मतलब एक डोज गया, आय हाय हाय आई एम बैक, है ना, ऐसा हो जाता है. तो कुछ ऐसे डॉक्टर्स की दवाइयों में जादू होता है कि नहीं. चलो यस, और कौन बता, बहुत सारे लोगों ने रेज हैंड किया है. रेचल. सर पॉपुलैरिटी और फैसिलिटीज. अच्छा, दो पॉइंट बोल दिया, ऐसा चुरा लिया बेचारे, कितने सारों को कितने सारे पॉइंट्स बोलने थे, ऐसे दो चीटिंग करते हैं. देखो चलो दो पॉइंट बता दिए. पॉपुलैरिटी है ना, नाम बहुत बड़ा हो चुका है उस बंदे का या बंदी का, है ना. वो मेरी बंदी है, वो मेरा डॉक्टर है, बहुत बड़ा नाम हो जाता है उस डॉक्टर का, तो ऑटोमेटिकली फीस जो है बढ़ जाएगी, सवाल ही नहीं है ना. फायदा तो उठाएगा ही. ऐसे बहुत सारे डॉक्टर्स होते हैं, स्पेशलिस्ट होते हैं. नहीं, बड़ौदा का ये टॉपर है, बड़ौदा की टॉप लिस्ट में इसका नाम आता है, लोग स्पेशली बुलाते हैं उसको. खुद का तो हॉस्पिटल होता ही है उस डॉक्टर का, फिर अलग अलग जगह पे भी जाता है वो स्पेशल विजिट पे. देखे होंगे ना, ऐसे बहुत सारे डॉक्टर होते हैं. तो खाली वो विजिट आता है ना, कभी बिल में देखना, खाली वो देखने आया ना, बोले न्यूरो सर्जन, खाली देखने आया ना, 3,000 रुपये फीस, खाली देख के गया. बोलो जबरा आदमी है तो खाली देख के गया, ऐसे तो पूरे दिन में कितनी जगह पे देखता होगा, है ना. लेकिन वही है ना भाई, उसका स्पेशलाइज्ड नॉलेज पता चल जाता है उसको, वेन्स वगैरह में कहाँ तकलीफ है, इसलिए तो उसको बुलाया स्पेशली. जब ने एक रूटीन हॉस्पिटल से कुछ नहीं होता है तो बोले नहीं हमको ये बाहर इस डॉक्टर को बुलाना पड़ेगा, लेकिन इतना खर्चा होगा. वो पूछते हैं ना उनके रिलेटिव्स को, फिर रिलेटिव बोलते हैं कोई बात नहीं, बुलाओ उनको,
तो फिर वो बंदा आता है और फिर वो भी कुछ नहीं कर पाता। चलो फिर और चलो बहुत सारे एग्जांपल। चलो फैसिलिटी भी बोल दिया, ऑब्वियसली फैसिलिटीज होती है। कुछ जगह पे जाते हो, हाँ ठंडी ठंडी हवा आती है आपको, फर्स्ट सेंट्रलाइज एसी मुआज कर दी, एकदम मजा पड़ी जाए। और कुछ जगह पे खुद ही पेपर लेके जाना पड़ता है, जाते पवन नाखवानो, रिलेटिव से भी पवन नाखवानो, है कि नहीं? तो ऑब्वियसली फर्क तो पड़ता है। एक जगह पे सोफा सीटिंग होता है और एक जगह पे चेयर भी नहीं मिलती है, मारम मारी होती है। हमारा कोई उभो थाई जैन बेही जाओ, रूमाल रख के जाते अपने। तो ऑब्वियसली ये सारी चीजें, वेटिंग रूम्स होते हैं कुछ जगह पे, टीवी लगाए होते हैं, मैच चल रही होती है कि नहीं? तो फर्क तो पड़ेगा। लोकेशन भी ऑब्वियसली मैटर करते ही है, लोकेशन कितनी बार, एरिया का वो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग कैसा है। अब वो जो डॉक्टर जो सिटी में जो चार्ज कर रहा है वो सेम अलकापुरी में क्यों चार्ज करेगा, है कि नहीं? लोकेशन वेरी कर रहा है ना, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, लोगों का परचेसिंग पावर दोनों का अलग अलग है। तो वहां पे 100 रुपए ले रहा है, तो यहाँ पे तो मैं बोलूं ले बिंदास 200 रुपए, कमा रहे हैं ना लोग यहाँ पे, ज्यादा लूटो, है कि नहीं? चलो फिर उसके बाद आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे। थर्ड लिखा है प्राइमरी ऑब्जेक्टिव इज टू रेंडर सर्विस। रेंडर इज व्हाट? टू प्रोवाइड। रेंडर मतलब प्रोवाइड करना। थर्ड पॉइंट में मैं पढ़ रहा हूं, रेंडर मतलब सर्विस प्रोवाइड करना। फोर्थ है इंडिपेंडेंट एक्टिविटी। प्रोफेशनल इज अ इंडिपेंडेंट एक्टिविटी। आया समझ में? एम्प्लॉयमेंट जो एम्प्लॉयमेंट वो क्या होगा? डिपेंडेंट, क्योंकि मैं किसी के अंडर में काम कर रहा हूं, मैं किसी के अंडर में काम कर रहा हूं। अगर मैं डॉक्टर हूं, मैं खुद का अपना क्लिनिक ओपन करता हूं, तो ऑब्वियसली आई एम व्हाट? इंडिपेंडेंट। मुझे कोई निकालने वाला नहीं है, मार पोतन क्लिनिक से, समझ में आ रहा है? लेकिन वही डॉक्टर अगर मान लो किसी हॉस्पिटल के वहां पे काम कर रहा है और उस हॉस्पिटल के मालिक ने उसको निकाल दिया, तो रिस्क फैक्टर है ना, क्योंकि वहां पे क्या एम्प्लॉयमेंट है, वहां पे वो डिपेंडेंट है उसके ऊपर। लेकिन ऑब्वियसली प्रोफेशन में क्या होता है? यू आर वेरी मच इंडिपेंडेंट। डन। चलो नेक्स्ट जाते हैं। नो रिलेशन विद द प्रोडक्शन। ध्यान से फिफ्थ पॉइंट नो रिलेशन विद प्रोडक्शन। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से सुनना। इसका मतलब क्या? प्रोफेशनल लोग जो है ना, फीस जो लेते हैं ना, दैट इज ओनली अगेंस्ट द सर्विस, दैट इज ओनली अगेंस्ट द सर्विस, नॉट अगेंस्ट द रिजल्ट, नॉट अगेंस्ट द रिजल्ट। मतलब रिजल्ट आएगा उसकी फीस ले रहे, ऐसा नहीं होता है। फीस किसकी ले रहे हैं? ओनली फॉर द सर्विस। अब जैसे कि फॉर एग्जांपल आप किसी डॉक्टर के पास जाते हो, बराबर है, डॉक्टर ने चेकअप किया, आपको दवाई दी और डॉक्टर ने बोला 300 रुपए दो, 300 रुपीज दो। अब उस वक्त आप डॉक्टर को ऐसा बोलो, डॉक्टर आधे पैसा अभी दे रहा हूं, आधा ठीक हो गया ना तो दूंगा मैं, तो है कि नहीं भाई? अर्धू अर्धू राखो भाई, તમે પૈસા લઈ લો ને પછી ના સારો થયો તો મારે બીજા ડોક્ટર પાસે જવાનું, પૈસા ખર્ચવાના, सर मैं रहा है। लेकिन ऑब्वियसली ऐसा सब होता नहीं, और डॉक्टर क्या बोलेगा? पैसा पूरा जापा पड़ से। अभी डॉक्टर के साथ मगजमारी नहीं करने के, दूसरा कोई गलत इंजेक्शन मार दिया तो, बराबर, उसके पास कैसा स्पेशलाइज नॉलेज है, तो अपने को टेम्पररी गदनी बना दिया तो तकलीफ हो जाएगा अपने को। तो समझ में आ रहा है? तो सेम वे, अब लॉयर, कोई लॉयर आप हायर करते हो, किसी लॉयर का आप हायर करोगे अपने केस लड़ने के लिए, तो लॉयर क्या बोलेगा? मेरी 1 लाख रुपीज फीस है, 1 लाख रुपया फीस। अब वो केस लड़ने का है, उसने ऐसा नहीं बोला 1 लाख रुपए तो केस जीत के दिखाऊंगा। अब मान लो आपने 1 लाख रुपए दिए और केस हार गया। अब आपको पता है ना जेठालाल का केस लड़ा था, वो एक नहीं आ गई थी, एक लड़की आ गई थी, गुलाबो। हाँ देखो सारा कितने यहाँ पे तारक मेहता के फैंस है। गुलाबो आई थी ना, साहिबो है ना, उसका साहिबा था ना इधर। अब कैसा वो बंदा जेठालाल ने हायर किया था, है कि नहीं? अब बट ऑब्वियसली उसने क्या बोला कि भाई फीस इतनी होगी। अब ऐसा थोड़ी कि अगर मतलब मान लो कि केस हार गया तो पैसे वापस दे देगा, ऐसा होता नहीं है, समझा? तो प्रोफेशन में ये होता है क्या, फीस जो लोग लेते हैं दैट इज ओनली अगेंस्ट द सर्विस। मतलब सामने अगर रिजल्ट नहीं आया, सिंपल है ना। अब बात करें अपने फील्ड की, बात कर ले, टीचर, है कि नहीं? आप जो फीस दे रहे हो, बराबर। अब आपने बीच में ना ये एड देखी होगी, इट वाज वेरी सरप्राइजिंग फॉर मी आल्सो।
वेदांतु की एड देखी आपने, आमिर खान वाली? हाँ सर, वो फीस वापस Yes, sir. नहीं आए तो वापस नहीं मिलेगी। देखा ना उसने मस्त वो स्नैपचैट वाले इमोजीज यूज करता है ना, है कि नहीं? अब आपने देखा होगा, और उसमें वो बोलता है ना ऐसा कि अगर मतलब तरक्की नहीं हुई तो पैसे वापस। थू प्रैक्टिकली ये पॉसिबल ही नहीं है, प्रैक्टिकली ये पॉसिबल ही नहीं। आप और मैं एजुकेटेड लोग है ना, मतलब किसको उल्लू बना रहे हैं, समझ में आ रहा है? अब ये तो ऐसी चीजों के ना, मान लो फॉर एग्जांपल मैं बेस्ट से बेस्ट डॉक्टर के पास अगर जाता हूं, वो डॉक्टर मुझे अगर ऐसा बोलेगा कि ये गोली, 3 गोली उसने दी है मुझे, उसने बोला ये गोली 10 बजे लेना, ये दोपहर को 3 बजे लेना और ये रात को 9 बजे लेना। उसने क्या बोला? 10, 3 और 9, ये मुझे बोला है उसने ऐसा, बराबर। अब मैं क्या बंदा बोले ला डॉक्टर, तो इनके खबर नहीं पड़ती। कुछ घर में ऐसे होते पता है, सेल्फ मेड डॉक्टर, जाते डॉक्टर बनी जाए। अब 10 बजे का जो बोला था ना, अब मैंने सुबह जब उठा ना तो मेरे को वो दवाई याद आई कि यार बाद में भूल जाऊंगा, ले अभी खा लेता हूँ। 8 बजे खा ली मैंने, तो नाश्ता भी नहीं किया था और खा ली। फिर वो जो 3 बजे की जो दवाई थी ना, 3 बजे की, वो मैंने बोला दोपहर को क्या लेने की यार, आराम से शाम को लेता हूँ मैं, तो 6 बजे मैंने दवाई ली। वो 9 बजे जो गोली लेने की थी रात को, वो मैंने मस्त सोने के टाइम पे 12 बजे ली। और फिर बाद में 1 हफ्ता हो गया, फिर भी मेरे को ठीक नहीं होता है, फिर मैं डॉक्टर को जाके बोलता हूँ डॉक्टर व्हाट इज नॉनसेंस, बराबर। तो डॉक्टर की गलती नहीं है, वो डॉक्टर तो बेस्ट ही है। तुमने उसने जो बोला वो नहीं सुना। उसने बोला था कि इतने दिन नहीं, आपको बहुत पेट में कुछ जस्ट स्टमक इन्फेक्शन, हम सबकी कहानी है, मेजोरिटी का बीमारी हम सबको होता है ना, स्टमक इन्फेक्शन, क्योंकि हमने पेट को पेट नहीं बनाया, गटर बना दिया है, ठूसते जाते, लेकिन कभी कभी गटर ब्लॉक हो जाती है कि नहीं, इन्फेक्शन हो जाता है। फिर डॉक्टर कुछ बोलता है, पता है, कुछ डॉक्टर ऐसा बोलते हैं कि आपको ये सब चीजें नहीं खाने का। लिया मजाल हमने किसी की बात सुनी हो, मैंने आज तक अपने बाप की बात नहीं सुनी, बोले तू कौन होता है कि नहीं? ऐसे बहुत सारे लोग होते हैं जिनको ईगोइज्म होता है कि ना भाई, जैसे कि आपके घर में लो कजिन्स उसी वक्त आ गए और मस्त मैगी बनी है, मैगी मैगी मैगी, वो तो खाइस, भले मैगी में मस्त मसालो नाख्यो तो जोरदार तीखो, એટલે તારા પેટમાં ઓલરેડી બધું તીખું છે, બધું ના ખવાય, તારા અંદરના ઉંદેડા મરી જશે આટલું તીખું નાખશે તો। પણ ના પણ સર માર તો મેગી સર નહીં રહેવાતું સર મારથી, રેટાટોલ हो रहा है सर, रेटाटॉल है ना, एक मूवी आया था ऐसा पता है, माउस का, रेटाटॉल करके, देखना जबरदस्त है सर। मैं तो ये सारी चीजें है, मतलब मैं किसी की बात नहीं सुनूंगा। तो वैसे एक टीचर जब आपको यहाँ पे पढ़ा रहे, अब मैं यहाँ पे पढ़ाऊंगा, अब बहुत सारे ऐसे हैं जो अपने घर के जो है ना वो चिपकलियां गिन रहे हैं कि मेरे घर पे कितनी चिपकली है, वो कितने टाइम के बाद प्रेग्नेंट हुए थे, कितने टाइम के बाद उसने डिलीवरी दी, उसके बच्चे ट्विंस हुए या नहीं हुए, मेल है या फीमेल है। अब ऐसा सब करेंगे चालू लेक्चर में, फिर बोले सर मार्क्स नहीं आता है। बोले वो लाइव डिस्कवरी देख रहा है, वो उसका इंटरेस्ट कुछ और है। वो मम्मी को बोलो तमारा छोकरा ने डिस्कवरी में नाखो, आ तमे खोटी जगह नाख्यो ने, समझ में आ रहा है? तो नहीं आएगा उसका मार्क्स, समझ में आ रहा है? तो मैं गारंटी कैसे दूंगा, समझ में आ रहा है? इट इज वेरी डिफिकल्ट। तो आप जो मुझे फीस दे रहे हो दैट इज ओनली अगेंस्ट द सर्विस। मैं यहाँ पे अपना जो बेस्ट नॉलेज है, बेस्ट स्किल्स है, वो मैं शेयर कर रहा हूँ, उसी का पैसा है। रिजल्ट का तो कौन गारंटी दे सकता है? मैं आपको पहचानता ही नहीं हूँ, आपका कमिटमेंट ही नहीं पता होगा, तो कैसे वो होगा, है कि नहीं? तो इट इज वेरी डिफिकल्ट। हाँ, वो बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से एडवर्टाइजमेंट अच्छा है, क्योंकि आज तक किसी ने ऐसा नहीं किया, तो वो बहुत अच्छा लगेगा कुछ पेरेंट्स को। वेदांत तुम्हारा नाखिए गारंटी आप, चलो, है ना, कुछ ऐसे होंगे एक्सेप्शन, लेकिन हर ऑब्वियसली एजुकेटेड पेरेंट होगा, उसको भी पता चलता है कि मारो छोकरो कई कितलो छे भाई, है ना। वो अपने बच्चों को जानते हैं कि कितना है, वो साला कितना भी पैसा खिलाए, पैसा देंगे, जिसको नहीं बोलते, जिसको पढ़ना वो खुद पढ़ लेगा। फिर आप जबरदस्ती से पढ़ाओगे तो ऐसा वो टेम्पररी पढ़ेगा, है कि नहीं? वो उसके मार्क्स हर बार नहीं आने वाले। तो वेदांत में पढ़ाने वाले भी शायद इंसान ही होंगे, अगर भगवान आ जाते हो तो पता नहीं मुझे, बराबर है, लेकिन इंसान अगर होंगे तो प्रैक्टिकली बात करें तो इट इज वेरी डिफिकल्ट। लेकिन फ्रॉम बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू गुड स्ट्रैटेजी, समथिंग न्यू। मिसलीडिंग एडवर्टाइजमेंट, सही पकड़े,
है कि नहीं? चलिए, तो ये सारी चीजें हो सकती है। फिर नेक्स्ट है 6 पॉइंट है कोड ऑफ कंडक्ट। कोड ऑफ कंडक्ट कर समझाया था। कोड मतलब क्या? लॉ, रूल्स एंड कंडक्ट इज बिहेवियर। बराबर है? मतलब आप जब प्रोफेशनल लोग होते हो तो कुछ कायदे कानून है जो आपको फॉलो करने के। जैसे कल मैंने बताया डॉक्टर है तो उसके पास एक इंसान की सारी सीक्रेट इंफॉर्मेशन होती है, वो उसको किसी और को शेयर करने का नहीं। एक सीए होता है जो अपने क्लाइंट के सारे फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन अपने पास रखता है, तो बहुत ऑब्वियस है वो इंफॉर्मेशन किसी और को शेयर ना करे। ये क्या है? कुछ कायदे हैं जो उनको फॉलो करना है कि नहीं? चलो, और नेक्स्ट लास्ट वाला है रिटर्न्स रिमेन अनसर्टन। प्रोफेशन में इनको जो बदले में जो फीस मिल रही है वो कैसी है? अनसर्टन है। अनसर्टन इज व्हाट? नॉट फिक्स। चलो, क्यों ऐसा? चलो अब बताओ आप लोग। प्रोफेशनल लोगों के जो रिटर्न्स है वो अनसर्टन है। चलो, विधिका ने रेज हैंड किया पहले। यस विधिका। सर, क्योंकि जैसे हम टीचिंग फील्ड का एग्जांपल ले लें तो किसी कोचिंग में उस साल ज्यादा बच्चा है तो ज्यादा फीस होगी और अगर कम आए तो कम फीस होगी, तो इसलिए वो अनसर्टन है। यस, सिंपल चीज है। अब जैसे कि फॉर एग्जांपल आप सबको पता ही है चीजें जो है वो ऑनलाइन चल रही है, राइट? तो लोगों का जो इन्वॉल्वमेंट है, राइट, वो ऑनलाइन में आप सबको पता है कि कम है। क्यों ऐसा? क्योंकि उनका ऑब्जेक्टिव क्या है ऑनलाइन में पढ़ने का? कि ऑनलाइन में तो मार्क्स ना आवे। लेकिन उनको ये नहीं पता है कि ऑनलाइन में ऐसे लेक्चर लर्न करने से नॉलेज तो मिलता ही है, बराबर है? और वो तो शायद हम दे ही रहे। सर मैं आपके जो पैसे हैं वो हम नॉलेज के पॉइंट ऑफ व्यू से तो गारंटेड मैं वसूल करवाऊंगा आपको। इतना तो आपको फील हो जाएगा कि यार मतलब कुछ सीखा, कुछ जाना, कुछ समझा जो शायद मुझे पहले नहीं पता था। सर मैं तो वो फील एक बार आपको हो गया ना, हमारा ऑब्जेक्टिव फुलफिल है कि नहीं? एज अ टीचर मेरा ऑब्जेक्टिव क्या है कि वो हर स्टूडेंट को फील करना कि यार ये लेक्चर में कुछ नया सुनने को मिल रहा है, कुछ नया जानने को मिल रहा है, मजा आ रहा है, सीखने को मिल रहा है, कुछ ना कुछ रोज नया, पैसा वसूल परफॉर्मेंस हो रहा है। समझ में आ रहा है? राइट। लेकिन वही सबका वो थॉट नहीं है। बोले कि सर ऑनलाइन में तो सर इतनी मजा ना आवे। हाँ, सिंपल चीज है, बट ऑब्वियसली इट इज वेरी डिफिकल्ट। हम सबके लिए नया प्लेटफॉर्म है, राइट? लेकिन आप भी ट्राई कर रहे हैं, हम भी ट्राई कर रहे हैं, बोथ एंड कॉम्प्रोमाइज कर रहे हैं, एडजस्ट कर रहे हैं, चीजें एक्सेप्ट कर रहे हैं ना। जैसे कि एक डायलॉग, पता नहीं शायद मैंने पहले आपको ये डायलॉग सुनाया है कि नहीं सुनाया। टू गेट अफेक्टेड इज नॉर्मल। टू गेट, सुनना ध्यान से, टू गेट अफेक्ट इज नॉर्मल बट टू रिमेन अफेक्टेड इज एबनॉर्मल। बराबर है? समझ में आ रहा है ना? बोलते हैं ना कि हाँ दर्द होता है, दर्द सबको होता है, लेकिन उस दर्द में ही रहना दैट इज एबनॉर्मल, है ना? है कि नहीं? इंसान है, अफेक्ट होता है, हम सबको अफेक्ट होता है, हर चीज अफेक्ट होती है, लेकिन उसी के अंदर बैठे रहना, रोते रहना, तो फिर ये आपकी तकलीफ है, ले जाओ यार। समझ में आ रहा है? ये चीज है। तो हम, आपने और मैंने एक्सेप्ट कर लिया ये सिचुएशन एंड वी बोथ आर हैप्पी, है कि नहीं? है नहीं बोलते? जब सिचुएशन को आप बदल नहीं सकते हो ना, तो उसको एक्सेप्ट कर लो, मजा आएगा आपको। अब कल रोनाल्डो की टीम हार गई, कल रोनाल्डो, क्रिस्टियानो रोनाल्डो की टीम हार गई ना, जो फुटबॉल देखते हैं, बराबर? अब क्या करूं मैं? टीवी फोड़ दू टीवी, जीत जाएगा रोनाल्डो, फोड़ देता हूं अभी, बोलो। ये ना करा है बट खबर है ना, हाँ ठीक है, 2 मिनट गम करा है, 2 मिनट साइलेंस किया मैंने, ओ सीट, बराबर? लेकिन फिर क्या बोला, अरे कोई बात नहीं, दूसरी तो टीम है ना, ये बार और बेटर टीम आई यार, क्या बात है, कंपटीशन और मस्त, मजा आ रहा है यार, पॉजिटिवली ले लिया और उसमें और इंटरेस्ट लिया, है कि नहीं? तो ये कर सकते हो, चीजों को एक्सेप्ट कर लो, जितना जल्दी एक्सेप्ट कर लोगे ना, मजा आ जाएगा आपको। नहीं बोलते टीवी में कितनी बार ऐसा होता है, यू गेट फ्रस्ट्रेटेड, रिमोट से टीवी की चैनल बदल, कशु नहीं आऊ तू, आना पर भी कसू नहीं आऊ तू, कस्सा पर कसू नहीं आऊ तू यार, ऐसा करते हम कितनी बार। लेकिन मेरे जैसे कुछ होते हैं, वो कस्सू नहीं आऊ तो एमा पर जाने, फिर मद्रासी चैनल चालू हो जाती है मेरी, तो फिर तो मैं साउथ के मूवी देखता हूँ, फिर तो मेरा रजनीकांत जो फूक मार के सबको उड़ाता है, मजा आता है मेरे को। रूटीन में मेरा यूटीवी एक्शन होता है, लेकिन फिर मतलब नहीं आ रहा यूटीवी एक्शन पे, हर बार मैंने 10 बार वो मूवी देखी है,
तो मेरे को कुछ और देखने का है, नहीं आ रहा नहीं आ रहा है, साउथ के पिक्चर आ रहा है, मजा आ रहा है कि नहीं? तो समझ में आ रहा है, मैं चीजें एक्सेप्ट कर रहा हूं क्या, कोई बात, ये भी चलेगा, राइट? तो अनसर्टनिटी बराबर वो तो रहेगी प्रोफेशन में भी, सेम वे। और दूसरा कोई एग्जांपल, एक और एग्जांपल देके खत्म करो, कोई कौन देगा? साक्षी को बोलना है, साक्षी को बोलने का मौका देते हैं, क्या बात है? सर सर्विस जो प्रोवाइड करते हैं वो अलग अलग होती है ना, यस, इसलिए फीस भी वो लोग अलग अलग लेते हैं। ओके, और कोई एग्जांपल, मतलब ये कोई भी प्रोफेशन जिसमें फीस उनकी वेरी हो रही है, एक और कोई एग्जांपल प्रोफेशन का कोई भी देना चाहे, ट्यूशन के अलावा और कोई? माही सर हाँ माही बोलो। सर इफ अ डॉक्टर मीन्स डॉक्टर की फीस अनसर्टेन होती है। अभी जैसे कोविड चल रहा है तो डॉक्टर की फीस बहुत ज्यादा, वो लोग उनका इनकम बहुत ज्यादा है, हाई रेट पे। पर जब पहले कोविड नहीं था तो, और तब इतने लोग बीमार नहीं होते थे डेली बेसिस पे अभी के कंपैरिजन में, तो अभी उनका फीस बहुत ज्यादा बढ़ गया है ड्यू टू कोविड। आपको बताऊं, मैं मेरी सोसाइटी में मेरा ही एक फ्रेंड है, मेरा एक फ्रेंड है जो डॉक्टर है, मेरा एक फ्रेंड है जो डॉक्टर है, जो पिछले 5 साल से है ना, 5 साल तो नहीं, शायद 3 साल, पिछले 3 साढ़े 3 साल से है ना, अब डॉक्टर है तो ऑब्वियस है ना, सौटे तो होंगे उसके, है ना, पैसे वैसे का तो टेंशन नहीं होगा उसको, डॉक्टर लोग तो ज्यादातर कमाते ही अच्छा। तो वो है ना पिछले 3 साढ़े 3 साल से i10 घुमा रहा था। कौन सी कार? हुंडई की i10, बराबर। जब से ये कोरोना आया है, मतलब ऑलमोस्ट 1.5 साल, बराबर, ये 1.5 साल में है ना उसके घर पे हुंडई क्रेटा दिख रही है मुझे, हुंडई क्रेटा दिख रही है मुझे, बस इससे बेस्ट एग्जांपल और मैं कुछ नहीं दे सकता हूँ। समझ में आ रहा है? बराबर है सर हाँ बताओ। फिर वो जो ब्लड रिपोर्ट्स लेते हैं वो भी, क्योंकि उन लोगों ने अभी उसका भी रेट्स बहुत हाई कर दिया है। परफेक्ट, बराबर है। मतलब डिजीज भी का भी कैसा है अपने यहाँ पे अनसर्टन, अभी जैसे कि तूफान मचा है बीमारियों का, है ना, तो डॉक्टर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से हाँ ऐसा बोल सकते हैं कि वेरी डिफिकल्ट, पेशेंस लेवल का बहुत यहाँ पे नहीं बोले टेस्टिंग हो रहा है, बहुत हालत खराब हो गई, लेकिन सामने पैसा भी तो उतना ही बना रहे, है कि नहीं? लेकिन एक ऐसा सिचुएशन भी आएगा ना, बहुत जल्द आएगा, जब ये केसेस ऑब्वियस ऑलमोस्ट इरेडिकेट हो जाएंगे, तो यही सब लोगों की इनकम वापस बहुत नॉर्मल हो जाएगी, रेगुलर हो जाएगी। नहीं बोले रूटीन चेकअप માટે आया છે, મને તાવ જેવું લાગે છે, समझ में आ रहा है? लेकिन अभी कुछ भी हो, टेस्ट कराओ, टेस्ट करा लो, पहले टेस्ट करा, समझ में आ रहा है? तो ये सब नहीं होगा, तो इनका भी प्लस माइनस चलते रहता है। स्वाइन फ्लू हो गया, कितने सारी ऐसी बीमारियां थी, पागलों की तरह टूट पड़ती है हम सबके ऊपर, तो डॉक्टर की उस वक्त जो है मौज हो जाती है ना, लेकिन फिर रूटीन में तो नहीं होता ऐसा। एक और एग्जांपल दूं मैं आपको बेस्ट, लॉयर्स, बराबर है। अगर आप देखोगे ना ध्यान से अगर आप देखोगे तो इंडिया में कंपैरेटिवली है ना, आपने अगर ये पता नहीं ऑब्जर्व किया हो नहीं, कि डिवोर्स वगैरह जो केसेस होते हैं डिवोर्स, राइट, वो कंपैरेटिवली जैसे जैसे लोग एजुकेटेड हो रहे हैं ना, वैसे वैसे ये कम हो रहा है। जैसे जैसे लोग एजुकेटेड हो रहे हैं ना, तो डिवोर्स के केसेस कैसे हो रहे हैं बताए? कम हो रहे हैं, बराबर है। तो इससे ऑब्वियसली क्या हो जाएगा, वो लॉयर की सर्विसेज जो है वो कम लोग हायर कर रहे हैं, तो इट इज ऑब्वियसली गोइंग टू अफेक्ट द बिजनेस, क्योंकि लोग जितने ज्यादा पढ़े लिखे होंगे उतना ज्यादा वो नहीं बवाल में नहीं एंटर होंगे, म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग से ही रिजोल्व कर देंगे। नहीं बोला हमको नहीं जाने का कोर्ट तक, है ना, भाई भाई आपस में अगर पढ़े लिखे होंगे तो नहीं खुद ही एक घर पे बैठेंगे, बोले हम खुद ही इधर सेटल कर लेते चल। और पहले के जमाने में तो कुछ लोग होते जितना पढ़े लिखे नहीं होते थे, और आज भी ऐसे लोग हैं जो बोलते हैं ना मड़िए આપણે કોર્ટમાં મળીએ, आई जजे, अलिया हूँ आई जजे, सर में आ रहा है? वो कोर्ट में चक्कर खाते खाते पता है 2 में से एक भाई मर गया, उससे अच्छा बैठ के शांति से निपटा लिया होता, तो 6 महीने तो भाई ने जलसे किए होते, है ना। तो वो सारी चीजें यहाँ पे, बराबर। जागृत को बोलना है कुछ? जागृत अनम्यूट करो। हाँ सर, मैं जैसे बोल रहा था कि वो
मार्च एंड में जैसे जीएसटी की फाइलिंग बढ़ती है वैसे सीए के वहाँ क्लाइंट्स बढ़ जाते हैं सर। बराबर है। ये देखो ये बंदा जो मेरा प्रमोशन करेगा है ना, सरस, बराबर। सीए का मार्केटिंग का ठेका जागृत ने लिया है, राइट। चलो तो मार्केटिंग करते हैं वापस सीए की, वेरी गुड, है ना। तो ऐसा होता है, टाइम पीरियड अलग अलग टाइम पीरियड होता है सब लोगों का, कहीं ना कहीं रिटर्न्स फाइल करने की डेट्स होती है, जून एंड होता है, जुलाई एंड होता है, सितंबर एंड होता है, मार्च एंड होता है। तो वो एक पीक टाइम पीरियड है जहाँ पे कंपैरेटिवली पैसा जो है आपको ज्यादा मिलेगा, रिटर्न्स के पैसे। उस वक्त लास्ट डेट पे आप जाओगे तो नहीं, उसका रेट 500 चल रहा है, अब उसको पता है कि इसको सर्विस करवानी है तो 500 का फिर वो 1000 भी हो जाता है ना। लास्ट मिनट पे आप किसी से काम करवाओगे तो उसको भी पता है ये बंदा मुझे ही फाइल देने वाला है, कहाँ जाएगा, लाओ 1000 रुपये ले लेते। तो होता है बहुत बार ऐसा। चैट बॉक्स में किसी ने लिखा है फैशन डिजाइनर वाला, तो ऑब्वियसली शादी वगैरह का सीजन होता है तो उस वक्त आपको पता ही होगा पागलों की तरह चार्ज करते हैं डिजाइनर्स। लेकिन वही ऑफ सीजन में आप जाओगे अरे सस्ते दाम में हो जाएगा कंपैरेटिवली, इतना तो सस्ते में कोई नहीं करेगा ऑफ सीजन में भी, लेकिन थोड़ा बहुत तो रहता ही है फर्क। डन, चलो ठीक है। तो ये अपना हो गया प्रोफेशन। एम्प्लॉयमेंट में आ जाए फटाफट। एम्प्लॉयमेंट में पहला है फिक्स सैलरी, सैलरी मिलती है, यस। सेकंड लिखा है अदर बेनिफिट्स, अदर बेनिफिट सैलरी के ओवर एंड अबाउ बहुत सारी दूसरी चीजें भी मिलती है लोगों को जो जॉब करते हैं, जैसे कि लिखा है मेडिकल अलाउंस। जैसे कि क्या मेडिकल अलाउंस मतलब क्या, कंपनी आपका मेडिकल का खर्चा उठाएगी, कंपनी आपका मेडिकल का खर्चा उठाएगी, बराबर है। उसमें भी सबके अपने अपने अलग अलग टर्म्स होते हैं अलग अलग कंपनी के। कुछ कंपनी में तो ऐसा भी होता है कि आप जैसे कि फॉर एग्जांपल मैं काम कर रहा हूं अगर किसी कंपनी में तो मेरा खर्चा तो उठाती है, प्लस मेरे परिवार में जो मेरे ऊपर डिपेंडेंट है, जो मेरे ऊपर डिपेंडेंट है, बराबर है। इफ दे आर नॉट इंडिपेंडेंट, दे आर डिपेंडेंट ऑन मी, तो उनका भी मेडिकल का खर्चा मेरी कंपनी उठाती है। अलग अलग टर्म्स एंड कंडीशन सबके, बराबर है। लेकिन अगर मान लो अब जैसे कि अगर मेरी वाइफ भी किसी कंपनी में काम कर रही है, शी इज ऑल्सो इंडिपेंडेंट, तो मेरी कंपनी जो है वो मेरी वाइफ के मेडिकल का खर्चा नहीं उठाएगी, बिकॉज शी इज व्हाट, इंडिपेंडेंट। समझ में रहते हैं। ऐसे कंपनी के अलग अलग टर्म्स होते हैं कि वो उस बंदे के और उसके फैमिली मेंबर्स के खर्चे उठाए या ना उठाए, टर्म्स एंड कंडीशन अप्लाई। प्लस पेंशन वगैरह होता है, दैट इज रिटायरमेंट बेनिफिट्स, कि जिंदगी भर उस बंदे ने कंपनी के लिए मेहनत की है तो जब वो रिटायर होगा तो कंपनी उसको कुछ ना कुछ पैसे देती रहेगी ताकि उसके जो ओल्ड रिटायरमेंट के एज हो, जब उसका नहीं इनकम बंद हो जाएगा तो उस वक्त भी उसको कंपनी से कुछ नॉमिनल पैसा मिलते रहे ताकि उसको किसी और के पास से पैसा ना मांगना पड़े, है कि नहीं। तो दैट इज पोस्ट रिटायरमेंट बेनिफिट्स, आफ्टर रिटायरमेंट बेनिफिट्स बहुत सारी कंपनी देती है। फिर थर्ड पॉइंट है यस टू परफॉर्म, दैट इज टू असाइन द वर्क एज पर द कॉन्ट्रैक्ट। कॉन्ट्रैक्ट होता है कुछ लोगों के बीच में कि आपको ये काम खत्म करना है, बराबर, तो उसके हिसाब से वो काम खत्म करना पड़ेगा आपको। अपॉइंटमेंट लेटर में लिखे होते हैं नाम, वर्क प्रोफाइल, जॉब प्रोफाइल, राइट। फिर फोर्थ है क्वालिफिकेशन, वर्किंग आवर्स, ये सारी चीजें अपॉइंटमेंट लेटर में लिखी होती है। एम्प्लॉयमेंट इज अ डिपेंडेंट एक्टिविटी, यस डिपेंडेंट है, क्योंकि कल उठ के मान लो आप जिस कंपनी में काम कर रहे हो उस बंदे ने अपना वो प्लांट ही बंद कर दिया, सुना होगा ना आपने कुछ साल पहले हालोल में जनरल मोटर्स जीएम, बराबर है, प्लांट बंद कर दिया तो रातों रात बहुत सारे लोग जो है वो अनएम्प्लॉयड हो गए। क्यों? क्योंकि आप उस कंपनी पे क्या थे, डिपेंडेंट, है कि नहीं। तो बोल सकते ना कि डिपेंडेंट एक्टिविटी में रिस्क बहुत ज्यादा है। नौकरी में खतरा हमेशा रहता है। क्यों? कल उठ के निकाल दिया तो, कल उठ के जहां पे आप काम कर रहे हो वो बिजनेस नहीं चला तो, या उसका जो ओनर है वो बिजनेस बंद करके बाहर चला गया तो बहुत सारे रिस्क होते हैं जब आप कहीं पे जॉब करते हो तो, राइट। बोथ एम्प्लॉयर एंड एम्प्लॉय शुड फॉलो द रूल्स, यस। और रूल्स मतलब रूल्स फॉलो ना करे थे फूल्स, फूल्स गो बैक टू स्कूल। वेरी गुड, सही है ना, आता है सबको। अब तो ये तो सिंपल फंडा है क्या, कि जो एम्प्लॉय ने जो बोला है कि मैं ये सारे काम करूंगा उसको वो करना है, और सामने एम्प्लॉयर ने भी जो बोला है कि मैं इतना पैसा दूंगा वो भी तो देना पड़ेगा ना उसको, क्योंकि उसने भी जो है वो अपॉइंटमेंट लेटर पे साइन करके दिया है।
तो बोथ हैव टू फॉलो दैट कॉन्ट्रैक्ट, बोथ हैव टू फॉलो दैट रूल्स एंड रेगुलेशन, राइट। और लास्ट से नो कैपिटल इन्वेस्टमेंट। आप एक एम्प्लॉय हो तो आपको पैसे डालने की जरूरत होती नहीं है। पैसा कौन डालेगा? आपका बॉस, मतलब एम्प्लॉयर। कौन होगा वो? एम्प्लॉयर है जो बिजनेस में पैसा लगा है। तुमको तो जाके काम करने का है और सैलरी लेने का है कि नहीं? जैसे कि अगर मान लो कोई बंदा है जो प्रोविजन स्टोर में काम कर रहा है, तब वो प्रोविजन स्टोर में कोई नया सामान लेना होगा तो वो स्टाफ से थोड़ी पैसे मांगेंगे। प्रोविजन स्टोर में नया सामान लेना हो, खरीदना हो, तो ओनर ही है ना जो इन्वेस्ट करेगा, बराबर है। तो एम्प्लॉय को इन्वेस्ट करने की जरूरत होती नहीं है, सिंपल। लेकिन वही बिजनेसमैन जो बिजनेस करता है उसको खुद ही पैसा लगाना पड़ेगा। प्रोफेशन, डॉक्टर है, उसको क्लिनिक अपना और बड़ा बनाना है तो उसको खुद ही पैसा लगाना पड़ेगा। लेकिन एम्प्लॉयमेंट में एम्प्लॉय को कैपिटल इन्वेस्टमेंट करने की जरूरत नहीं है। परफेक्ट, डन। चलो पीछे पेज घुमाए। डिफरेंस दिया हुआ है, सिंपल है। डिफरेंस थोड़ा स्किप करेंगे अपने। डिफरेंस में किसी को कुछ डाउट? डिफरेंस में किसी को कुछ डाउट है? चलो आप बताओ जरा। चलो आप बताओ, चलो डायरेक्ट पूछ लेते हैं। आप बताओ जरा। रिवॉर्ड, यहाँ पे जो मेन है वो मैं बता दो। रिवॉर्ड, तो बिजनेस में रिवॉर्ड, बिजनेस करोगे तो रिवॉर्ड में क्या मिलेगा? प्रॉफिट। प्रॉफिट। प्रोफेशन में रिटर्न में क्या मिलता है? फीस। Yes. और एम्प्लॉयमेंट में क्या मिलेगा? सैलरी। परफेक्ट, बराबर है, डन। अब रिस्क जो है वो बिजनेस में रहता है, बिजनेस में रिस्क होता है। कैरेक्टरिस्टिक वाला पॉइंट, रिस्क एंड अनसर्टेनिटी होता है बिजनेस में। प्रोफेशन में होता है रिस्क। हाँ, आपने देखा था फीस कैसा है? अनसर्टन है कि नहीं? बीमारियां बढ़ेगी कम होगी, यू नेवर नो, है कि नहीं? एजुकेशन प्लस माइनस होते रहता है, कोचिंग लेने वाले हैं, न लेने वाले, प्लस माइनस होते रहेगा। और सेम वे एम्प्लॉयमेंट में रिस्क होता है, लेकिन सबसे कम, क्योंकि नॉर्मली तो सैलरी मिलती है, लेकिन एक्सेप्शनल केस में मान लो सैलरी नहीं मिली तो, आधी मिली तो, हाफ डे का पैसा काट लिया तो, है ना, कुछ ना कुछ ऐसा चक्कर चलते रहता है। तो रिस्क तो तीनों तीन में है, डन। तो ये सारे रूटीन के डिफरेंसेस है। नेक्स्ट टॉपिक में जाते हैं, क्लासिफिकेशन ऑफ बिजनेस एक्टिविटी। क्लासिफिकेशन ऑफ बिजनेस एक्टिविटी। तो ध्यान से कि भाई बिजनेस एक्टिविटी इज डिवाइडेड इन 3 कैटेगरीज, बराबर। बिजनेस एक्टिविटी वर्ड बोल रहा हूं, एक्टिविटी इज डिवाइडेड इन 3 कैटेगरीज, बराबर है, राइट। कौन कौन सी? ट्रेड, कॉमर्स एंड इंडस्ट्री। ट्रेड, कॉमर्स एंड इंडस्ट्री। ट्रेड इज व्हाट? सिंपल एक्सचेंज of what? Goods and service. Against what? It can be against goods, against service, मतलब बार्टर हो गया, बार्टर और मनी, टिपिकल जो भी चल रहा है, राइट। तो ट्रेड इज सिंपल एक्सचेंज ऑफ गुड्स और सर्विस, अगेंस्ट गुड्स, अगेंस्ट सर्विस और अगेंस्ट मनी। छोटा सा एक एग्जांपल को दे दो मुझे, ट्रेड का एग्जांपल दे दो कोई भी मुझे फटाफट, कोई भी एक जन ट्रेड का एग्जांपल दे दो। सर ग्रोसरी स्टोर में जाके कुछ लेते हैं तो वो ट्रेड होता है। ग्रोसरी स्टोर में जाके कुछ चीजें खरीदेंगे, बराबर है, मतलब आपने पैसे दिए, बदले में आपने वो ग्रोसरी खरीदा, तो ट्रेड हो गया। एक्सचेंज ऑफ गुड्स अगेंस्ट व्हाट? मनी, बराबर। ये एक एग्जांपल हुआ। मानस भी एक और एग्जांपल देना चाहता है। यस मानुस। सर एग्जांपल नहीं सर, आपसे पूछना है। पूछो, ये भी सही है। हाँ सर। सर मतलब ट्रेड जो होता है वो कंपलसरी रिटर्न में मनी होना चाहिए, या हम लोग ऐसा बार्टर सिस्टम टाइप भी कर सकते हैं, मतलब गुड्स के लिए गुड्स या गुड्स के लिए सर्विसेज? देखो प्रैक्टिकली बात करें, बराबर है, तो आज के जमाने में है ना, बार्टर सिस्टम इज वेरी डिफिकल्ट। बार्टर सिस्टम इज, फॉर एग्जाम्पल, अब देखो फॉर एग्जाम्पल, अब तुम ही मेरे को ये इसका एक प्रॉब्लम का ये सॉल्यूशन अगर तुम मुझे दे दोगे तो बार्टर कल से चालू, बराबर है, राइट, रेडी, बराबर। मेरे घर पे 2 बकरियां है, एग्जाम्पल दे रहा हूं मैं, ढूंढो मत मैं कहाँ है सर। मेरे घर पे 2 बकरियां है, बराबर। मानस के पास जो है, मानस के घर पे एक जो है वो गाय है, गाय
मानस के घर पे क्या है, गाय है, और मेरे घर पे क्या है, बकरी है, बराबर। मैंने मानस को क्या बोला, मानस मेरी ये 2 बकरियां ले ले और तेरी एक गाय दे दे रहा, क्योंकि मेरी 2 गाय मतलब सॉरी मेरी 2 बकरी इज इक्वल टू योर 1 गाय। अब मानस क्या बोलेगा, सर मेरी गाय तो देखो तुम सर, खिला पिला के सर ड्राई फ्रूट्स खिला रहे सर उसको, रोज सर उसके साथ में मैं साइकिलिंग करने जाता हूँ, मतलब वो चलती है मेरे साथ, मैं साइकिलिंग करता हूँ, इतना सर उसको वॉक करवाता हूँ मैं उसको, मैंने सर वो एप्पल की वॉच भी पहनाई है ताकि उसके स्टेप्स काउंट कर सकूं मैं, कितना उसको फिट रखा है, बराबर। और सर आपकी बकरियां देखो सर, बेचारी लूल है, वो ऐसी ऐसी टेढ़ी टेढ़ी चल रही है सर, सीधी भी नहीं चल रही है, भरोसा ही नहीं है सर लाइफ में कितना टेढ़ा चल रहे हैं वो लोग। तो सर मतलब मेरी एक गाय के अगेंस्ट सर 2 बकरी, सर 4 दो ना सर, 4 बकरी। अब मानस का ये 4 का कैलकुलेशन मेरे दिमाग में नहीं जा रहा है, और मेरा 2 बकरी के अगेंस्ट में तेरा एक जो गाय है वो नहीं जा रहा है, तो मानस आप में और मेरे में क्या डील करना बहुत डिफिकल्ट है, समझ में आ रहा है कि नहीं, बराबर। तो प्रैक्टिकली है ना, मतलब आजकल है कि भाई एक काम करो, तुम मुझे चावल दो, मैं तुमको जो है ये टमाटर देता हूं, भाव तो जो ला तू मानस, या भाव तो जो यार, कैसे चावल और मतलब ये टमाटर, कितने टमाटर दूं मैं तुमको, है ना। तो मॉनिटरी टर्म्स में हो सकता है कि 500 रुपए के चावल तो 500 रुपए के टमाटर, हाँ वो चले, लेकिन कितना ग्रेन्स के सामने कितना नंबर ऑफ पोटैटो टोमेटो यार, वेरी डिफिकल्ट ना, समझ में आ रहा है। तो हर चीज में आप देखोगे ना बहुत डिफिकल्ट है। अब तुम मुझे ऐसा बोलोगे सर तुम्हें 1 कलाक भणाओ छो तो मारा घरे आईने सर एक काम करो सर MTV स्प्लिट्सविला જોઈ લેજો ને સર એક એપિસોડ, સર એક એપિસોડ જોઈ લેજો બસ મારા ઘરે, સર મારા ઘરે 45 ઇંચનું ટીવી છે સર, મજા આવશે સર, આપણે ફૂલ વોલ્યુમ પર આપણે મજા આવશે સર, બધા ટાસ્ક સર આપણે ઘરે જાતે भी કરીશું બેવ મળીને, है कि नहीं। तो साला कैसे मैं मान लूं ऐसी चीजें, मैं क्या बोलूंगा नहीं मेरे को स्प्लिट्सविला के साथ मेरे को बिग बॉस का भी एपिसोड दिखाओगे तो ही आऊंगा, समझ में आ रहा है। तो मेरा काउंटर कुछ भी हो सकता है डील, तो इसलिए हर चीज बेटर है मॉनिटरी टर्म्स में हो ना, तो दैट इज मोर इजी, है कि नहीं, सिंपल है। बराबर। अब तुम मुझे ऐसा बोलो सर आप मुझे नेटफ्लिक्स का पासवर्ड दो ना, मैं आपको अमेजोन प्राइम का देता हूँ, चलेगा सर। जती रहे जे नेटफ्लिक्स में ज्यादा अच्छी वेब सीरीज है ना, मैं ऐसा आर्ग्यू कर सकता हूँ, फिर तुम भी मुझे गिनाने आओगे सर अमेजोन प्राइम पे सर फैमिली मैन है ना, फिर मैं भी लिस्ट निकालूंगा, तो वेरी डिफिकल्ट है यार, कैसे जस्टिफाई करें बेचारे ये डिज्नी हॉटस्टार वाले क्या करेंगे, है ना। फिर बोलेंगे सर लुका पिक्चर देखा कि नहीं आपने देखा, सर क्या लुक्का गिरी है, लुका तो देखो सर, है कि नहीं। तो समझ में आ रहा है बहुत डिफिकल्ट है ये बार्टर वाटर करना, बराबर। उससे अच्छा कि नेटफ्लिक्स इतने अमाउंट का सब्सक्रिप्शन, अमेजन इतने अमाउंट का सब्सक्रिप्शन, राइट, परफेक्ट। चलो आगे बढ़ते हैं। तो ट्रेड एक्सचेंज समझ में आ रहा है, अगेंस्ट गुड सर्विस और मनी, ये बार्टर पहले भी होता था, इसलिए हमने यहाँ पे लिखा है, टेक्स्ट बुक की मतलब हमने कदर की है, इज्जत दी है टेक्स्ट बुक को, खोटा ना लगे इनको, ये गुजरात बोर्ड के टेक्स्ट बुक वाले को, वरना प्रैक्टिकली ऑब्वियसली इट इज व्हाट गुड्स एंड सर्विस अगेंस्ट मनी, बराबर है। चलो तो ट्रेड हो गया, नेक्स्ट पेज पे जाएंगे, टाइप्स ऑफ ट्रेड आएगा, टाइप्स ऑफ ट्रेड, कैरेक्टरिस्टिक्स तो इजी है बहुत, टाइप्स ऑफ ट्रेड में ओहो कितना इजी है, इंटरनल ट्रेड एंड इंटरनेशनल ट्रेड, इंटरनल ट्रेड एंड इंटरनेशनल ट्रेड। अब ध्यान से सुनना, इंटरनेशनल ट्रेड बोलो, फॉरेन ट्रेड बोलो, या एक्सपोर्ट बोलो, या एक्सटर्नल, वापस इंटरनेशनल बोलो या फॉरेन ट्रेड बोलो या एक्सटर्नल ट्रेड बोलो, सेम टू सेम है, बराबर। वापस आते हैं, देखो इंटरनल ट्रेड एंड एक्सटर्नल ट्रेड, अब एक्सटर्नल की जगह उन्होंने क्या लिखा, इंटरनेशनल, तो इंटरनेशनल बोलो, एक्सटर्नल बोलो या फॉरेन बोलो, तीनों दिन एक ही है। अब इंटरनल ट्रेड मतलब क्या, विद इन द पॉलिटिकल बाउंड्री ऑफ अ कंट्री, वापस इंटरनल मतलब क्या, विद इन द पॉलिटिकल बाउंड्री ऑफ अ कंट्री, बराबर है। ट्रेडिंग कहां होना चाहिए, कंट्री के अंदर ही, कंट्री के बाहर जाने का नहीं, मतलब कोई भी 2 जगह के नाम लेकिन विद इन द कंट्री होने चाहिए, बराबर है। चलो कौन एग्जांपल देगा मुझे,
अब मैं जिसको पूछूंगा वही बताएगा। रेज हैंड तो बहुत सारे कर रहे हैं। वैदेही फ्रॉम महाराष्ट्र। यस सर। वैदेही इंटरनल ट्रेड मीनिंग समझ में आया आपको? मीनिंग यस, जो कंट्री के बाउंड्री, हाँ ये उसमें होती है। तो कोई भी दो जगह के नाम बोलो ना जिसने यहाँ से ये जगह से खरीदा हो और ये जगह पे बेचा हो। फॉर एग्जाम्पल एप्पल या मैंगो, जो महाराष्ट्र से गुजरात में आती है। ओके, मतलब आपने महाराष्ट्र से मैंगो मंगवाए और गुजरात में बेचे, बराबर, ये बोल सकते हैं इंटरनल ट्रेड का एग्जांपल है बेस्ट। चलो वेरी गुड, ठीक है। अब जाते हैं हम एक्सटर्नल ट्रेड पे, एक्सटर्नल पे जा रहे हैं, बराबर है। सुजैन, एक्सटर्नल ट्रेड का एग्जांपल। हेलो सुजैन। यस सर। गए फॉरेन, गए कनाडा हो ना? हाँ चलो दो एग्जांपल दो जल्दी एक्सटर्नल ट्रेड का, कोई भी दो कंट्री का नाम जो भी आपकी फेवरेट हो। क्या बोल रहे हो तुम? कुछ नहीं सुनाई दे रहा है। हेलो। हाँ हेलो। सर जैसे यूएसए से टीवी मंगाए इंडिया में। अच्छा टीवी मंगवाया, मैं सोचा कि अभी सैटेलाइट वेटेलाइट मंगवा लोगे कुछ। चलो ठीक है, देखो बेचारे हम आम लोग हैं, टीवी से ही सेटिस्फाई हो जाते हैं, है कि नहीं? यूएसए से टीवी मंगवाया इंडिया में, चलो ठीक है, ये भी हो गया एक्सटर्नल, है ना? अपना बस चलता तो अपने तो सीधा अपने क्या करते, कहाँ जाते? यूएसए में से क्या उखाड़ लेते? नासा, है ना? पूरा स्पेस स्टेशन ही उखाड़ के इधर लेके आ जाते हैं, है कि नहीं? तो कोई बात नहीं, ये हम लोग चला जाते हैं, चलो कोई बात नहीं, अपने को वो जादू वादू देखने का है, कोई मिल गया के बाद दूसरा कोई जादू ही नहीं आया क्या यार? ऐसा कोई मिल गया रिटर्न आना बनाना चाहिए ना यार, तो जादू भी बेचारा उम्र वाला हो गया है। चलो ठीक है, डन। हाँ ये बोल सकते हैं, ये वैक्सीन, वैक्सीन देखो किसी ने एग्जांपल दिया है चैट बॉक्स में, वैक्सीन है ना, रसिया से मंगवाया, बहुत सारे जगह से मंगवाया और बहुत सारी जगह पे हमने दिया भी है ना, दैट इज एक्सटर्नल ट्रेड। लेकिन अंदर अंदर बरोडा में स्टॉक खूटी गयो छे, अमदावाद थी मंगाई लो, है ना? और सूरत मोकलाओ, वो केस वधी गया है, सूरत मोकलाओ यार, है ना? तो ये अंदर अंदर हो जाता है, इंटरनल सिंपल, विद इन द बाउंड्री, विद इन द कंट्री इंटरनल, आउटसाइड द बाउंड्री आउटसाइड द कंट्री, मतलब बिटवीन टू और मोर कंट्रीज, दैट इज व्हाट एक्सटर्नल, बराबर है, डन। अब इंटरनल ट्रेड में दो है, होलसेल ट्रेड एंड रिटेल ट्रेड, होलसेल एंड रिटेल, बराबर ध्यान से सुनना आप। अब एक है ना, एक चेन में बोलूंगा, एक चेन में बता रहा हूं आपको। सबसे पहले इट स्टार्ट्स विद व्हाट? प्रोड्यूसर। प्रोड्यूसर मतलब कौन? मैन्युफैक्चरर। फिर वो मैन्युफैक्चरर देता है किसको? होलसेलर को। होलसेलर को, होलसेलर देता है रिटेलर को, और रिटेलर देता है हम जैसे कंज्यूमर को। वापस, सबसे पहला प्रोड्यूसर या तो मैन्युफैक्चरर, वो देगा किसको? होलसेलर को, होलसेलर देगा रिटेलर को, रिटेलर देगा कस्टमर को, बराबर। तो होलसेलर जो है वो बोल सकते हैं मिडल मैन है बिटवीन प्रोड्यूसर एंड रिटेलर। रिटेलर इज द मिडल मैन बिटवीन होलसेलर एंड कस्टमर। होलसेलर जो है वो प्रोड्यूसर से बल्क में खरीदता है, बल्क में, और रिटेलर को देता है एज पर द रिक्वायरमेंट। रिटेलर जो है वो होलसेलर से खरीदता है एज पर द रिक्वायरमेंट और देता है कस्टमर को एज पर द रिक्वायरमेंट। परफेक्ट, आ गया समझ में? प्रोड्यूसर, होलसेलर, रिटेलर एंड कस्टमर, डन। होलसेलर बल्क में, रिटेलर एज पर रिक्वायरमेंट, बराबर है। अब हम जाते हैं इंटरनेशनल में। इंटरनेशनल में है तीन, और इंटरनेशनल में भी तीन है, इंपोर्ट, एक्सपोर्ट एंड री एक्सपोर्ट। अब इंपोर्ट का एग्जांपल कौन देगा? इंपोर्ट मतलब क्या? ऑब्वियसली चीजें मंगवाना, बाहर के देश से मंगवाना। एक्सपोर्ट मतलब बाहर की देश को बेचना। इंपोर्ट इज टू बाय, एक्सपोर्ट इज टू सेल, बराबर है।
और री एक्सपोर्ट क्या होगा? खरीद के वापस बेचना। सिंपल है। मैं एग्जांपल दे दूं, खत्म करते फटाफट। अगर वही चीज, अगर मैंने मोबाइल फोन जो है वो जापान से मंगवाया, जापान, चाइना नहीं बोला मैं, बराबर, जापान से मैंने मोबाइल फोन मंगवाया, तो ये क्या हुआ मेरे लिए? इंपोर्ट। मैंने अपने गेहूं चावल, मैं इंडिया में हूं, मैंने अपने गेहूं चावल जापान वाले को दिया। माना, सुनना, बार्टर में नहीं है, अलग अलग ट्रांजैक्शन है दोनों, बराबर है। मैंने अपने कुछ फूड ग्रेन्स जापान वाले को दिए, बराबर, वो क्या हो गया? एक्सपोर्ट, राइट। री एक्सपोर्ट का एग्जांपल ध्यान से सुनना, री एक्सपोर्ट का एग्जांपल ध्यान से सुनना, बराबर। मैंने यूएसए से मोबाइल फोन खरीदे, उसमें कुछ मैंने असेंबल किया, मतलब कुछ ऐड ऑन किया, और फिर वो मैंने बेचा जापान को। यूएसए से खरीदा और जापान को बेचा, मतलब खरीद के बेचा, दैट इज व्हाट? री एक्सपोर्ट। सिंपल। वापस, इंपोर्ट खरीदना, बाहर के देश से खरीदना, एक्सपोर्ट बाहर की देश को बेचना, री एक्सपोर्ट बाहर के देश से खरीद के वापस किसी बाहर के देश को बेचना। परफेक्ट। इंपोर्ट, एक्सपोर्ट एंड री एक्सपोर्ट, ये सब क्या? ऑब्वियसली आउटसाइड द बाउंड्री है तीनों तीन, इसलिए वो क्या है? इंटरनेशनल। डन। तो इंटरनेशनल बोलो, एक्सटर्नल बोलो या फॉरेन, एक ही है। इंटरनल विद इन द बाउंड्रीज, होलसेलर, टाइप्स ऑफ इंटरनल, होलसेलर, रिटेलर। यहां पे टाइप्स में इंपोर्ट, एक्सपोर्ट एंड री एक्सपोर्ट, बराबर। डन। तो ट्रेड खत्म। बिजनेस एक्टिविटी की 3 कैटेगरी में से एक खत्म हो गया, क्या? वो है ट्रेड, बराबर। दूसरा है वो है कॉमर्स, बराबर। अब कॉमर्स का मैं एक आपको फॉर्मूला सिंपल लिखवा देता हूं, आपके बुक में ये लिखो ना, खाली कॉमर्स इज इक्वल टू लिखो, कॉमर्स इज इक्वल टू लिखो बुक में, सीधा कुछ हेडिंग नहीं डालने का, चलेगा डायरेक्ट। कॉमर्स इज इक्वल टू ट्रेड, कॉमर्स इज इक्वल टू ट्रेड प्लस की साइन, प्लस का सिंबल, ट्रेड प्लस लिखो ऑक्सिलरी सर्विसेज। सर स्पेलिंग, ऑक्सिलरी सर्विसेज ना आवड़े तो ब्रैकेट में लखी देवानुं सपोर्टिव सर्विस। सर ये पहले बोला होता तो सपोर्टिव, खाली फोकट टेंशन में आ गए ना। सर एक बार फिर से बोलो। यस, क्यों नहीं। इज इक्वल टू ट्रेड प्लस ऑक्सिलरी सर्विसेज ब्रैकेट में सपोर्टिव सर्विस, बराबर। अब ध्यान से सुनना, यहाँ पे ट्रेड तो आपको पता चल गया, ट्रेड इज व्हाट? एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विस, बराबर। और यहाँ पे ऑक्सिलरी सर्विस मतलब क्या? सपोर्टिव, मतलब सारे सर्विस सेक्टर, बद्धा सर्विस सेक्टर आई गया। अब जैसे कि फॉर एग्जांपल अभी आप देखोगे, आप और मेरे बीच में भी अभी ट्रेड हो रहा है। आपने मुझे पैसे दिए, फीस दिया, फाइनेंस दिया, मनी, बदले में मैं आपको क्या दे रहा हूं? सर्विस। तो ये हुआ एक ट्रेड, हुआ ट्रेड। लेकिन क्या हम बिना किसी सर्विस सेक्टर के मदद हम एक दूसरे से जुड़ सकते थे? आपके और मेरे ये जो ट्रेड में कौन सी सर्विसेज आ रही है? रेज हैंड। कौन कौन सी सर्विसेज आ रही है? रुष्टि, तो इंटरनेट सर्विस, एक तो इंटरनेट सर्विस आ रहा है, ठीक है। कृतार्थ? और क्लाउड मीटिंग्स, जूम मीटिंग्स, बराबर है। जूम क्लाउड मीटिंग्स एप्लीकेशंस, अगेन सर्विस सेक्टर, बराबर। यस। विधिका? सर इलेक्ट्रिसिटी, यस, अगेन ऑब्वियसली सर्विस है कि नहीं? इतनी सारी थी, हमको पता नहीं था ना। और मानस? सर डिवाइसेस सारे, मतलब जो सर्विसेज दे रहे हैं, yes. बराबर है। वाईफाई बोल दो, कोई भी बोल दो, जो हम आपको और मुझे जोड़ रहे हैं, बराबर है, राइट। और सर्विसेज की बात कर रहा हूं मैं। एग्जांपल देखो, गुड्स एंड सर्विस, मैं आपको सर्विस पूछ रहा हूं,
गुड्स आपको पता है क्या होते हैं? सर मैं बोलो? हाँ बोलो। क्यों सर बैंकिंग सर्विस। बैंकिंग सर्विस, राइट। क्योंकि बहुत सारे ने पेमेंट जो है ऑब्वियसली ना आपने, सर मैं तो कैश में पैसा भर्યા છે। આ કેશ એટલે તમારે ઘેર હતા આટલા બધા પૈસા સ્ટાર્ટિંગ થી? સર વર્ષોથી મારે તો ઘેર જ પડ્યા છે, પત્તા જ નહીં સર, થોડા લઈ જજો, एड्रेस देना मुझे। सर मैंने बैंक से आपने उठाया होगा ना पैसा कभी ना कभी, तो बैंक केम इनटू दैट एग्जिस्टेंस, है कि नहीं? फिर कार्ड से पेमेंट किया, किसी ने स्कैन करके क्यूआर कोड से किया, तो बैंक भी तो आया ना रोल प्ले उसका कहीं ना कहीं, बराबर है? तो हम ऐसा बोल सकते हैं दुनिया में हर ट्रेड जो है बिना सर्विस सेक्टर के नहीं हो सकता है। कोई भी आप मुझे एक ट्रेड का एग्जांपल दो जहां पे सर्विस सेक्टर ना यूज होता हो, ऐसा पॉसिबल ही नहीं होगा। है ऐसा कोई एग्जांपल? है ऐसा एग्जांपल? होगा ही नहीं। हर ट्रेड में क्या चाहिए? सर्विस चाहिए। अब जैसे कि नहीं बचपन में हमने देखा था वो एग्रीकल्चर फार्मिंग से जो चीजें उग रही है, प्राइमरी सेक्टर, फिर वो अपना सामान कहाँ देती है? सेकेंडरी सेक्टर में, मतलब इंडस्ट्री, बराबर है? वो उसका फॉर्म चेंज करती है, फॉर्म यूटिलिटी, और फिर ट्रांसपोर्टेशन का सोर्स है, वेयरहाउस है, इंश्योरेंस है, ये सारी चीजें हैं, ये सारे सर्विस सेक्टर है जो सामान को कस्टमर तक पहुंचाती है कि नहीं? प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर, टर्शियरी। प्राइमरी इंडस्ट्री, सेकेंडरी इंडस्ट्री, टर्शियरी। टर्शियरी इज व्हाट? सर्विस इंडस्ट्री, बराबर है? समझ में आ रहा है? मतलब कोई भी ट्रेड बिना सर्विस सेक्टर के पॉसिबल नहीं है। तो मैं ऐसा बोल सकता हूं पूरी दुनिया में कॉमर्स के बिना कुछ भी पॉसिबल नहीं है। तो वेलकम टू द वर्ल्ड ऑफ कॉमर्स, जिसके बिना कुछ भी नहीं है कि नहीं? हम है तो बाकी सब है कि नहीं? साइंस वाले सब नया नया इन्वेंशन करते, अगर हम ट्रेड ही ना करते तो। बाबा जी का ठुल्लू, है कि नहीं? नासा सब इन्वेंट करते रहता, लेकिन लोगों तक ये वैक्सीन बनाया, पहुंचता ही नहीं लोगों तक, तो है कि नहीं? लोगों तक ये गाइडलाइंस ही नहीं पहुंचता, तो आपको और मुझे कैसे पता चलता? धोते जाओ धोते जाओ धोते जाओ। कम्युनिकेशन हुआ ना, किसी ने बोला ना ऐसे आके, है कि नहीं? एम्स वाले कुछ ना कुछ बोल रहे हैं ना, सब मेडिकल कॉलेज वाले, यूनिवर्सिटी वाले एक्सपर्ट, है कि नहीं? तो कम्युनिकेशन भी तो हो रहा है आप में और मेरे में भी। ये भी तो एक सबसे बड़ी सर्विस है, कम्युनिकेशन, है कि नहीं? बराबर है? तो कॉमर्स इज व्हाट? ट्रेड एंड ऑक्सिलरी सर्विस, दोनों का कॉम्बो, दैट इज कॉमर्स। लोग बोलते हैं हाँ कॉमर्स तुझे खबर नहीं पड़ती। आज फाइनली मुझे पता चल गया, नहीं आपको मतलब, हस આજે ખબર પડી આ કોમર્સ કેમ લીધું। કોમર્સ છે શું યાર? नहीं तो कॉमर्स એટલે સર આમાં અકાઉન્ટ્સ આવે જે બહુ અઘરું હોય। यही लोगों ने खाली आपको गोली खिलाई होगी, बोलो, है कि नहीं? आज वस्तु खाली कीधी છે લોકોએ। या तो कुछ लोग साइंस नहीं થતું ને એટલે कॉमर्स લેવાનું। सर ये वाला आंसर तो सर ऊपर आता है कि नहीं? सर आमा बोलूं साइंस सर आपने, सर हमारे बस की बात नहीं है, तो हम इधर आ गए, और पता नहीं था सर इधर भी इतना हार्ड होगा। नहीं तो सर हम लोग ड्राइंग करते होते सर, पेंटिंग बना रहे होते, और पेंटिंग भी नहीं होता सर डिप्लोमा कर लेते। अरे सर डिप्लोमा में मैथमेटिक्स आता है सर, हमारे घर ज रहવું છે यार, कचरा पोतू ज करिए हमें तो यार, है कि नहीं? तो ऐसा सब पहले से बता देंगे तो फिर कॉमर्स कैसे होगा, ट्रेड कैसे होगा? तो बुलाती है पर जाने का नहीं, बराबर है? डन, ठीक है। तो नेक्स्ट वीक अपने चैप्टर 1 का फुल फ्लेज रिवीजन एक बार, और चैप्टर नंबर 2 स्टार्ट कर देंगे। डन, आओ जो, बाय बाय। बाय सर। Bye, sir. बाय सर। Have a nice day. बाय बाय।